नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 10 नेक्स्ट क्लास। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो आपका लिया है कॉलम मैचिंग या कॉलम मिलान भी आप इसे बोल सकते हैं। और इसका हम आज करेंगे सेट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोशिश कीजिए ऑप्शन से शब्दों मतलब वाक्यों को जोड़ने की, ऑप्शन पिक करने की कोशिश कीजिए और अपनी तरफ से टाइम लीजिए। नहीं होता है तो फिर हम तो हैं ही। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कीजिए, टाइम लीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से होती है कि इंसान जो अपनी वीरता है वो अनेक प्रकार से दिखा सकता है, शो कर सकता है। लड़ना मरना, खून बहाना, तोप तलवार के सामने न ही झुकना, मतलब तोप तलवार के सामने न झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ न लौटाना। कि कर्ण को सबसे बड़ा दानी बोलते हैं। उसने कर्ण के बारे में ऐसा कहा गया है कि भाई कर्ण के दरवाजे पर जो आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया। तो याचक का मीनिंग होता है मांगने वाला। या बुद्ध की भांति गूढ़ तत्वों की खोज में सांसारिक सुख त्याग देना भी वीरता ही है। कि महात्मा बुद्ध की तरह जीवन का असली मूल तत्व जानने के लिए जितने भी सांसारिक सुख दुख थे उनको त्याग देना भी वीरता ही है। यहाँ जिक्र हो रहा है वीरता का, कि वीरता की अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अनेक प्रकार से कि वीरता को दिखाने की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। ए के साथ क्या दिया गया है। यहाँ इसमें दिया गया है ए के साथ ई, यहाँ दिया गया है ए के साथ डी, और यहाँ भी ए के साथ ई, ए के साथ ई। ए के साथ ई और डी में कहीं ना कहीं ज़्यादा वो हो रहा है। चलो ए के साथ ए भी देखते हैं, डी भी देखते हैं और ई भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं डी। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं, शब्द की महिमा अपार है। यहाँ बात वीरता की हो रही थी, यहाँ बात शब्द की हो रही है। शब्द की दोनों शक्तियां महान हैं और शब्द की महिमा अपार है। तो दोस्तों ये तो आपका लग नहीं रहा मुझे। एक बार ई वाला देखते हैं। वीरता तो एक अंतः प्रेरणा है कि वीर इंसान को बनाया नहीं जा सकता, ये वीर अपने अंतःकरण से वीर होता है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई है तभी अपना एक नया रूप लेकर आई है, लोगों को चकित कर गई है। कि हर एक जगह अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग तरह के वीर हुए हैं जिन्होंने अपना जो रूप दिखाया वो अलग अलग तरीके से दिखाया। किसी ने खुद की जान बचाकर वीरता दिखाई है, किसी ने दूसरे की जान बचाकर वीरता दिखाई, और किसी ने अपने पूरे राज्य की, पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे कबीले की, या कुछ इस तरह से लोगों ने अपनी वीरता दिखाई है कि उनकी जान बचाकर, अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई। तो हर एक संसार में हर एक जगह के अनुसार अलग अलग वीर हुए हैं और वो अपना हर एक जगह के हिसाब से वीरता का एक नया रूप लेकर आई है। वीर कारखानों में नहीं ढलते, न ही खेतों में उगाए जाते हैं। कि वीरों को कारखानों में सांचों से नहीं बनाया जाता, या न ही वीरों को खेतों में उगाया जाता। वीर तो सिर्फ पैदा ही होते हैं। भगत सिंह के बारे में मैंने बहुत बार एक ही कहावत सुनी है कि भगत सिंह कभी बनाए नहीं जाते, भगत सिंह माँ की कोख से पैदा ही होते हैं। तो ए के हिसाब से तो ई बिल्कुल आपका करेक्ट बन रहा है। तो ए के हिसाब से ई आपका यहाँ आ रहा है, ए के हिसाब से ई सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, बी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर ऑप्शन ए के साथ ई में भी आ रहा है, चलो ठीक है, तो अब सेकंड वाला देखते हैं। बी के साथ ये डी बता रहा है, बी के साथ डी और ई के साथ, और सॉरी आपका सी के साथ डी। चलो देखते हैं एक बार सेकंड वाला देखते हैं। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र शब्द शक्ति के प्रतीक प्रमाण है, पर कोरे शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो। विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र सब शब्द शक्ति के प्रतीक है। ठीक है, इन सब के जो शब्द हैं वे अपने अपने उनके अलग प्रतीक हैं।
लेकिन जो कोरे शब्द होते हैं, जो सिंगल शब्द होते हैं, जो अकेले शब्द होते हैं, उनका अर्थ जरूर होता है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता। सिंगल शब्दों का, जो शब्द अपने आप में अकेले होते हैं या कहीं भी कोई भी एक शब्द लिखा हुआ है, उसका अपना खुद का अर्थ जरूर होता है, लेकिन उसका कोई आचरण करने वाला नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ बात हो रही है शब्द की, और शब्द के बारे में हमें डी में दिया गया था कि शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं, शब्द की महिमा अपार है। ठीक है, बी के साथ आपका डी लग तो रहा है। एक बार सी को देखते हैं कि संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं, कुछ लोग कर्म से। कर्म के बिना, वचन की और व्यवहार के बिना सिद्धांत की कोई सार्थकता नहीं है। तो सी के साथ आपका आ रहा है एफ, और बी के साथ आपका कनेक्ट हो रहा है डी। तो बी के साथ आपका डी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एफ और सी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये वाला भी लेमिनेट हो जाता है। सी के साथ आपका क्या डी आ सकता है? चलो देखते हैं कि संसार में दो अचूक शक्तियां हैं, वाणी और कर्म। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं, कुछ लोग कर्म से। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्तियां हैं, शब्द की महिमा अपार है। नहीं, यहाँ पर वाणी और कर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, वह शब्द के बारे में बात कर रहा है, तो सी के साथ डी तो नहीं आएगा। ए के साथ ई है, बी के साथ डी है, और एफ के साथ सी है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपका डी ही आएगा। ए इलेमिनेट हो गया आपका, बी पहले इलेमिनेट हो गया था, सी अभी इलेमिनेट हो गया, तो डी तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्योंकि ए और ई का हमें ऑलरेडी एक जो पेयर है वो मिला हुआ था। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आए करेक्ट आएगा वो आपका ऑप्शन डी आएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको दोनों तरफ के वाक्यों को पढ़ना होता है, उनको कनेक्ट करना होता है, उनको जोड़ना होता है कि कौन से शब्द ऐसे, कहाँ ऐसे शब्द मिल रहे हैं जैसे हम उन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना सकें। इसी तरह आपको ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाना आपके पास। वो दोस्तों वहाँ पर टाइम बहुत कम होगा, टाइम की कमी होगी, तो आप जितना जल्दी लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, आप उतना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ पाएंगे, और कम समय में आपका जो स्कोर है आप उसको बढ़ा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए सोल्व करने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करती है। तो यहाँ पर परिश्रम के बारे में बात की गई है कि पुरुषार्थ करना चाहिए, इंसान को परिश्रम करना चाहिए अगर सफलता पानी है तो। और जो सफलता भी है वो परिश्रम करने वाले इंसान के साथ साथ रहती है, या उसके बाद ही आती है। अगर इंसान परिश्रम करता है तो ही सफलता आती है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं कि यहाँ सेकंड कॉलम में देखते हैं कि इसके साथ कौन से ऐसे शब्द हैं जो इस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। सदियों से संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें न तो कुछ वर्षों की शैक्षणिक प्रगति खोद सकती है, न कुछ एक आंदोलनों से इसे उन्हें हिलाया जा सकता है। यहाँ परिश्रम की बात हो रही है और यहाँ संस्कारों की बात हो रही है। तो ए के साथ तो आपका डी तो आएगा नहीं, ए के साथ आपका डी है कहीं पे, ए के साथ आपका डी कहीं नहीं है। ठीक है, ए के साथ अगर ई की देखें तो स्त्रीवाद का अर्थ परिवार तोड़ना या सामाजिक विघटन लाना नहीं है, और न ही आज़ाद होने का मतलब यह है कि औरत न रहे। हम अपने यहाँ इस आंदोलन को चला रहे हैं। यहाँ भी आंदोलन की बात हो रही है, स्त्री के बारे में बात हो रही है, वहाँ परिश्रम के बारे में बात हो रही है। तो ए के साथ आपका ई भी नहीं आएगा, ए के साथ आपका ये ई यहाँ नहीं आएगा, ए के साथ आपका ई और कहीं नहीं है। चलो ठीक है, अब ए के साथ हम एफ को देखते हैं कि जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा जरूर हो सकता है कि यहाँ परिश्रम की बात हो रही है कि परिश्रम के बिना आप सफलता को नहीं पा सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि जो भाग्यवादी है, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, यहाँ बोला ना कि कहा भी है कि उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वर्ण करते हैं, कि जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान जो परिश्रम करता है, जो आत्म चिंतन करता है, उसको लक्ष्मी वर्ण करती है। लेकिन जो इंसान जो भाग्यवादी हैं
उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वे सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। तो ए के साथ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ए के साथ आपका बी आ रहा है, ए के साथ आपका एफ आ रहा है, ए के साथ आपका एफ यहाँ आ रहा है। तो ये वाला तो वैसे भी लेमिनेट होगा क्योंकि इन्होंने ए और एफ के बारे में जिक्र ही नहीं किया, लेकिन बस ये है कि ए और एफ जो है वो कनेक्ट जरूर हो रहे हैं। तो ए और एफ जो आपका वो कनेक्ट हो रहे हैं। एक बार बी वाला देखते हैं कि राष्ट्रीय परंपराओं एवं स्थितियों के अनुरूप कोई लक्ष्य, कोई स्पष्ट दिशा निर्धारित किए बिना बिना इस बात पर गंभीरता से विचार किए कि, यहाँ पर परंपरा की बात कर रहा है, स्थिति की बात कर रहा है, दिशा की बात कर रहा है। परंपराओं में क्या हो सकता है, इस बात पर गंभीर विचार किए बिना कि स्त्रीवाद का अर्थ परिवार तोड़ना या सामाजिक विघटन लाना नहीं है, और न ही आजाद होने का मतलब यह है कि औरत औरत न रहे। वह अपने यहाँ इस आंदोलन को चला रहे हैं, हम अपने यहाँ इस आंदोलन को चला रहे हैं। स्त्रीवाद की बात यहाँ हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। देखो एफ तो आपका यहाँ से चला ही गया, अब रहता है आपका ई रहता है और आपका डी रहता है। ई तो वैसे भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्त्रीवाद के बारे में बात हो रही है। तो सिर्फ ऑप्शन डी को हम देखते हैं, क्या क्या ऑप्शन डी आएगा या नहीं। राष्ट्रीय परंपरा और स्थितियों के अनुरूप कोई लक्ष्य, कोई स्पष्ट दिशा निर्धारित किए बिना इस बात पर गंभीरता से विचार किए कि सदियों से संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि न उन्हें कुछ वर्षों की शैक्षणिक प्रगति खोद सकती है और न ही कुछ आंदोलनों से उन्हें हिलाया जा सकता है। परंपरा संस्कार बिल्कुल हो सकता है आपका कि राष्ट्रीय परंपराओं स्थिति के अनुरूप कोई लक्ष्य, कोई स्पष्ट दिशा निर्धारित किए बिना इस बात पर गंभीरता से विचार किए कि सदियों के संस्कारों की जड़ें इतनी गहरी होती हैं, न ही उन्हें कुछ वर्षों और न ही कुछ आंदोलन से उन्हें हिलाया जा सकता। बिल्कुल कि इस बात पर कुछ लोग गंभीरता से विचार नहीं करते, मतलब कि बिना इस पर गंभीरता से विचार करें उन संस्कारों को, उन स्थितियों को कुछ लोग तोड़ने में लगे रहते हैं। तो बिल्कुल कि बी के साथ आपका डी आ रहा है, बी के साथ आपका डी आ रहा है, बी के साथ आपका डी यहाँ है, बी के साथ डी यहाँ है, ई और सी। अरे ये तो दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए, इनमें तो कोई भी आ सकता है। अब हम सिर्फ ये देखेंगे क्या सी के साथ ई आएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ अभी आपका जो ऑप्शन रहता है वो नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है साथ में। तो एक बार सी के साथ हम देखते हैं कि क्या सी के साथ ई भी आपका मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा होता है तो आपका जो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है और हम सीधा आपका ऑप्शन ई को हम टिक करते। एक बार सी भी देखते हैं कि भारतीय समाज में नारी की स्थिति सचमुच विरोधाभासपूर्ण रही है। संस्कृति पक्ष से उसे शक्ति माना गया है, तो लोक पक्ष से उसे अबला कहा गया है। कि जो हमारी जो संस्कृति है उसके हिसाब से नारी को नारी शक्ति बोला गया है, लेकिन लोक पक्ष के हिसाब से नारी को अबला बोला गया है कि नारी अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसके बस की बात कुछ नहीं होती, वो बहुत इमोशनल होती है, इस तरह की बातें बोली गई हैं। और अभी अगर हम इससे देखें क्या सी के साथ ई आपका जुड़ सकता है। स्त्रीवाद का अर्थ परिवार तोड़ना या सामाजिक विघटन लाना नहीं और न ही आज़ाद होने का मतलब यह है कि औरत औरत न रहे। हम अपने यहाँ इस आंदोलन को चला रहे हैं। विरोधाभासपूर्ण की बात हो रही है ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी से ई कनेक्ट हो जाएगा कि जब भी हम किसी विरोधाभास की बात करते हैं, किसी परंपरा के या किसी चीज़ों के विरोध की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आंदोलन का रूप जरूर ले लेती है। तो यहाँ वही बातें कनेक्ट हो रही हैं कि सचमुच विरोधाभासपूर्ण स्थिति हो रही है कि लोगों की महिलाओं के बारे में, स्त्री के बारे में लोग पहले कुछ सोचते थे, आज कुछ सोचते हैं। तो उसी को लेके यहाँ आंदोलन टाइप की कुछ बात हो रही है। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी का ई के साथ आपका बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन कुछ भी कह लीजिए आप, ऑप्शन ए भी सही है आपका, ऑप्शन डी भी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि मानव मन कभी किसी चीज से इतना आश्चर्यचकित नहीं हुआ है जितना ब्रह्मांड से हुआ है। ब्रह्मांड के सभी पहलू सदैव से ही मानव के लिए एक पहेली रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अपने आप में इतना बड़ा है, इंसान
साइंस ने इतनी तरक्की की है, विज्ञान ने, लेकिन चाहकर भी वो कुछ चीज़ें हैं जिनके रहस्य को दुनिया के सामने नहीं ला पाता है। वहाँ ब्रह्मांड के अपने ही कुछ रहस्य हैं जो इंसान की पहुँच से अभी हाल फिलहाल तक बहुत ही परे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धरती पे भी हैं, ब्रह्मांड, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिन पहेलियों को इंसान आज तक समझा नहीं पाया, समझ नहीं पाया, लोगों को बता नहीं पाया। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे यही बात कहना चाह रहा है कि ब्रह्मांड को लेके इंसान मतलब कि बहुत ही आश्चर्यचकित है कि वहाँ बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें होती हैं जो इंसान की समझ से परे होती हैं। अब कॉलम वाली बात करते हैं कि इसमें मैच कौन सा होगा, कि जैसे कि जीवन की प्रक्रियाएं पृथ्वी से ही आरंभ होती है और वहीं उनका अंत होता है, और पृथ्वी ग्रह के इतर कोई कारक इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। वहाँ ब्रह्मांड की बात हो रही है, यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मिसमैचिंग वाली बात है। चलो एक बार ई पे देखते हैं कि ई में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि विज्ञान और प्रगति की लंबी छलांगों से भी हमारे ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल डी से ज़्यादा आपका ई ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। और एक बार एफ को भी देखते हैं कि हर चीज के अंधाधुंध शोषण पर निर्भर बनाकर और पृथ्वी पर सह अस्तित्व वाले जीवन के शेष रूपों से अलग करके मानव जीवन को हाशिए पर डाल दिया है। तो आपका एफ तो आ ही नहीं रहा है, ए के साथ जो है आपका वो ऑप्शन ई आ रहा है। ए के साथ आपका ऑप्शन ई यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं है, बी और सी में आ रहा है। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं हम बी को। चार्ल्स डार्विन ने अपने अन्वेषण में प्रजातियों के विकास के बारे में बहुत ही प्रशंसित सिद्धांत प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति पृथ्वी को ब्रह्मांड से विलग कर देती है, पृथ्वी को ब्रह्मांड से अलग कर देती है। ठीक है, अगर अलग कर देती है तो जैसे कि जीवन की प्रक्रियाएं पृथ्वी से ही आरंभ होती है वहीं उनका अंत होता है, पृथ्वी के इतर कोई कारक इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। बिल्कुल दोस्तों, ब्रह्मांड से अलग करने की बात हो रही है कि वो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पृथ्वी को ब्रह्मांड से अलग कर देती हैं। वो क्रियाएं हैं क्या, कि वो प्रक्रियाएं पृथ्वी से ही आरंभ होती हैं और यहीं पर उनका अंत हो जाता है। वो कहीं ब्रह्मांड में मैच करने वाली चीजें नहीं है कि यहाँ से शुरू हुई ब्रह्मांड में खत्म हुई, कि पृथ्वी ग्रह के इतर इसमें और कोई कारक हस्तक्षेप नहीं करता, किसमें, ब्रह्मांड में। तो बी के साथ आपका ऑप्शन डी आ रहा है। ए के साथ आपका ई यहाँ है, बी के साथ डी यहाँ है, ए के साथ ई यहाँ है, सी के साथ डी नहीं, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन एफ के साथ आपका सी आ रहा है या नहीं। पूरे ब्रह्मांड के संगीत में स्पंदन की अनुभूति के लिए हमारी विचार प्रणाली में कोई जगह नहीं बची है। हर चीज के अंधाधुंध शोषण पर निर्भर बनाकर पृथ्वी का पर सह अस्तित्व वाले जीवन के शेष रूपों से अलग होकर मानव जीवन को हाशिए पर डाल दिया गया है। पूरे ब्रह्मांड में संगीत में संपदन की अनुभूति करने के लिए हमारी विचार प्रणाली में कोई जगह नहीं बची है। इंसान की विचार प्रणाली में कोई विचार की कोई जगह नहीं बची है, उसने मानव जाति को हाशिए की स्थिति में डाल दिया है। बिल्कुल आपका सी के साथ आपका एफ कनेक्ट हो रहा है। तो सी के साथ आपका एफ कनेक्ट हो रहा है, ए के साथ आपका ई आ रहा था, बी के साथ आपका डी आ रहा था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। और जब हमें ऑलरेडी बी आपका आंसर मिल चुका है तो हम ई को क्यों सिलेक्ट करेंगे, तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चन आता है आप उसमें वीडियो को पॉज कर लीजिए। भले ही आप वीडियो को 1 की स्पीड में देख रहे हैं, 1.25, 1.5, 1.75, 2 की स्पीड में, आप भले ही किसी भी स्पीड में देख रहे हैं, सिर्फ मेरा मानना एक ही है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी तरफ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। बस मेन बात यह होती है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, कि आप सिर्फ वाक्यों को पढ़कर उनको एलिमिनेट कर पाएं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएं, 2 वाक्यों को आप जोड़ पाएं। यही दोस्तों आपका कॉलम मैचिंग है, यही आपका वाक्यों को पूरा करना है। और यही आपका कहीं ना कहीं सेम इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आपकी जो रीडिंग की जो हैबिट है वो आपकी कितनी ज़्यादा है।
अगर आपकी रीडिंग दोस्तों रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए सोल्व करने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से उभरने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर मंथन कर रही है। शायद यही सही समय है कि क्या हो कि मलेरिया जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, इसे हराने के लिए हमें स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और इंटरवेंशन को बेहतर बनाना होगा। या 2020 में जितनी मच्छरदानियां वितरित करने की योजना थी उसमें से केवल 50% का ही वितरण संभव हुआ है। या वेक्टर जनित रोग, जानलेवा बीमारी मलेरिया पर बात की जाए और इसके उन्मूलन की सार्थक रणनीति बनाई जाए। क्या हो सकता है? तो आपका यहाँ क्या आ सकता है? ए के साथ आपका क्या एफ आ सकता है या ए के साथ आपका डी आएगा? किस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से उभरने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर मंथन कर रही है और शायद यही सही समय है कि मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए और इसे हराने के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और इंटरवेंशन को और बेहतर बनाना होगा। ए के साथ आपका डी आ सकता है। ए के साथ आपका डी आ सकता है। ए के साथ आपका डी कहाँ है? ए के साथ आपका डी कहाँ है? ए के साथ तो आपका डी है ही नहीं, तो क्या ए के साथ एफ आएगा? वेक्टर रोग जनित जानलेवा बीमारी मलेरिया पर भी बात की जाए तो इसके उन्मूलन की सार्थक रणनीति बनाई जाए। कि मंथन करने वाली बात हो रही है कि विभिन्न रणनीतियों पर मंथन हो रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। पहले मंथन होगा, फिर उस पर रणनीति बनाई जाएगी और फिर उसका जो भौतिक स्वरूप है फिर उसका वो बनाया जाएगा, फिजिकल रूप में कोई चीज़ फिर उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ मंथन की बात हो रही है और यहाँ फिर मंथन के बाद यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। जब कोई भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि भाई हमें, जैसे अभी कोविड-19 है कि जैसे कोविड-19 शुरू हुआ तो हमारे देश में बात उठी कि भाई हम पीपी किट बाहर से मंगाते हैं तो क्यों ना ये पीपी किट हमारे देश में ही बनाई जाए। तो फिर उस पर मंथन हुआ, उस पर रणनीति बनाई गई कि भाई हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी चाहिए कि हमें क्या प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा, किस तरह की इंडस्ट्री हमें ज़्यादा लगानी होगी कि जो हमें पीपी किट की जो कमी हो रही है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएँ। तो दोस्तों मंथन के बाद विचार होता है और विचार के बाद चीज़ों को भौतिक स्वरूप में डालने की तैयारी होती है। ठीक है, तो ए के साथ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ए के साथ आपका एफ आएगा। ए के साथ एफ आएगा और ए के साथ यहाँ तो एफ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, आपका ऑप्शन ए और बी में आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से सबसे अधिक मौतें 82% भी भारत में ही हुई हैं। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर मलेरिया की मौतों के बारे में बात हो रही है कि मलेरिया से मौतें ज़्यादा हुई हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए, इसे हराने के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और इंटरवेंशन को और बेहतर बनाना होगा। कि जब इतनी ज़्यादा मौतें यहाँ हो गई हैं कि भाई 82% मौत अकेले भारत में हुई हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं, जो हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का जो भौतिक जो स्वरूप है, हमें उसे और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। उसको ग्राउंड लेवल पे, कागज़ की बजाय हमें ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को ज़्यादा भौतिक स्वरूप में लेके आना होगा, ताकि जिससे ये मलेरिया से जो मौतें हैं वो उनमें कुछ गिरावट हमें देखने को मिले। तो बी के साथ आपका ऑप्शन डी आ रहा है। बी के साथ आपका ऑप्शन बी के साथ आपका ऑप्शन डी यहाँ आ रहा है। ए के साथ एफ आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों सी में कि कीटनाशी युक्त मच्छरदानी और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशी मच्छरदानी मलेरिया को रोकने के दो प्रभावी तरीके हैं। ठीक है,
हालांकि कीटनाशी युक्त मच्छरदानी का वितरण एक चुनौती है। क्या आएगा दोस्तों आपका यहाँ पर? सी के साथ आपका ई तो जरूर आएगा, सी के साथ आपका ई जरूर आएगा। तो सी के साथ आपका ई आएगा कि कीटनाशक युक्त मच्छरदानी और लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशी मच्छरदानी मलेरिया को रोकने के दो प्रभावी तरीके हैं। हालांकि कीटनाशी युक्त मच्छरदानी का वितरण एक चुनौती है। 2022 में जितनी मच्छरदानियां वितरित करने की योजना की थी उसमें से केवल 50% का ही वितरण संभव हुआ है। तो सी के साथ आपका ई है। सी के साथ आपका ई, इन दोनों में तो है नहीं। सी के साथ आपका ई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ई आएगा। ठीक है दोस्तों आपको इस तरह के ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। इस तरह जैसे देखो हमने ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इस तरह के ऑप्शन देखो आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने ऑप्शन को सही पिक किया। दोस्तों इस तरह भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि दो आपने जो ऑप्शन जो एलिमिनेट किए, दो आपने सही की दिशा में आप आगे बढ़े और वहां भी आपके वो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं लगना कि यार कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। मैं भी यहाँ पर वही करने चला था कि मैं भी यही देखने चला था कि क्या मैंने ऑप्शन गलत तो पिक नहीं कर लिए। तो दोस्तों एग्जाम हॉल में तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप उस समय जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम लीजिए, कोशिश लीजिए सोल्व करने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम लोग किसी भी तरह से खुद को हीन न समझें, उनके विशेष गुणों का समाज को लाभ मिल सके, इसलिए दिव्यांगों के सम्मान की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान है कि जो जो दिव्यांग लोग हैं उनको लोग हीन भावना से ना देखें, उनके बारे में कुछ ऐसा ना सोचे कि नहीं यार ये दिव्यांग है मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा या ऐसा नहीं करूंगा या मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके विशेष गुणों का समाज को लाभ मिल सके। अगर लोग जो दिव्यांग होते हैं, किसी भी शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, तो उनमें लोग कहते हैं कि उनमें भगवान ने एक गुण उनके अंदर एक्स्ट्रा डालकर दिए होते हैं कि उनके उन विशेष गुणों का समाज को फायदा मिल सके, इसीलिए उनके सम्मान की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान बाकायदा सरकार ने किए हुए हैं। हमारे कानून में प्रावधान है कि जो लोग दिव्यांग हैं तो उनमें कुछ विशेष गुण जरूर होते हैं और उन विशेष गुणों का हमारे समाज को फायदा मिल सके। तो ऑप्शन आपका क्या आ सकता है कि जिसकी अपेक्षा की जाती है, अगर कहीं उन लोगों के प्रति सम्मान दिखता है तो उसमें दया का ही भाव अधिक होता है। यहाँ बात कानूनी प्रावधान की हो रही है और यहाँ बात दया भाव की हो रही, तो मुझे मैच नहीं लग रहा है। अगर ऑप्शन हम अगर ई को देखें तो केवल नियम कायदों में दिव्यांगों की सुविधाओं का ध्यान रखने का उल्लेख कर देने भर से बात नहीं बनेगी जब तक उनकी सेवा में तैनात लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा, या फिर उन्हें सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करते समय विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। ए के साथ आपका ऑप्शन ई कहीं ना कहीं आपका मैच कर रहा है। ए के साथ आपका ई कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, या ए के साथ आपका ऑप्शन एफ आएगा। उन्हें सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करते समय विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। यहाँ पर कानूनी प्रावधान की बात कर रहा है वो, और यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ भी नियम कायदों की बात कर रहा है और यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में बात कर रहा है। तो क्या आ सकता है दोस्तों? ये देखिए, ये बढ़िया सिचुएशन आई है कि ए के साथ आपका ई भी आएगा, ए के साथ आपका एफ भी आ सकता है। ए के साथ आपका इसने डी लिखा हुआ, तो डी तो दया भाव, क्या डी भी आ सकता है?
ए के साथ आपका एफ यहाँ आ रहा है, ए के साथ आपका ई यहाँ आ रहा है, और इसमें तो आपका ए के साथ एफ तो है ही नहीं, ए के साथ आपका डी। चलो एक बार दूसरे वाले भी देखते हैं कि समझ से परे है कि अगर एक विमान कंपनी इस तरह के लोगों को सफ़र करने से रोकेगी तो उन्हें ऐसे हालात में कहीं जाने का क्या इंतजाम करना चाहिए जहां उन्हें जल्दी पहुंचना हो। अब देखिए दोस्तों कि ये वाली जो खबर है ये भी कुछ दिन पहले की है कि पता नहीं किसी एक विमान कंपनी ने एक दिव्यांग को विमान में एंट्री करने से मना कर दिया था कि भाई आप हमारे प्लेन में नहीं जा सकते क्योंकि आप दिव्यांग हैं। इस तरह की कुछ खबर आई थी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि आप एक दिव्यांग इंसान को आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं उसके पास, जबकि उसका भाई उसने अपना उसका पासपोर्ट है, उसके पास टिकट है, हर एक चीज़ को वो पूरा कर रहा है, जो भी आपके रूल रेगुलेशन है। क्या वो सिर्फ दिव्यांग होने की वजह से क्या वो एक विमान में यात्रा नहीं कर सकता है? तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये चीज़ें वहीं से उठाई गई हैं। अब इसमें बात हो रही है कि जहाँ उसको जल्दी पहुँचना हो, मतलब कि उसके स्थानांतरण की बात हो रही है, उसके यात्रा करने को लेके बात हो रही है, और यात्रा करने को ही लेके तो ऑप्शन आपका एफ आ रहा है कि उन्हें सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करते समय विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। कि जैसे अगर आपने बस में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि दिव्यांग के लिए जैसे सीट लिखी होती हैं कि जो जो इंसान देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम सूरदास के नाम से जानते हैं कि भाई सूरदास जैसे नहीं देख सकते थे वैसे भी और लोगों को हम एक जो शब्द जो आपके बोले जाते हैं उसमें हम सूरदास बोलते हैं, कि उनके लिए बस में अलग से सीटें रिजर्व होती है कि भाई ये सीटें सूरदास के लिए, जो भी इंसान सूरदास आए ये उनके लिए हैं, ये जो भी दिव्यांग इंसान आए ये उनके लिए हैं। तो बी के साथ आपका ऑप्शन एफ आ रहा है। बी के साथ आपका ऑप्शन एफ यहीं आ रहा है, सिर्फ बी के साथ आपका एफ यहाँ नहीं आ रहा है, और यहाँ तो है ही नहीं आपका बी के साथ, मतलब कि यह आपका अगर हम देखें तो ए के साथ दोस्तों आपका ए के साथ ई हो गया, ए के साथ आपका ई हुआ, बी के साथ आपका एफ हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, क्या सी के साथ आपका डी आ रहा है या नहीं। यह छिपी बात नहीं है कि दिव्यांगों के प्रति हमारे समाज का नजरिया प्राय तंग है। जन जागरूकता संबंधी तमाम प्रयासों के बावजूद भी आज भी लोग ऐसे लोगों को वो सम्मान नहीं मिल पाता है जिसकी वो अपेक्षा करते हैं। तो बिल्कुल सी के साथ आपका डी आ रहा है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, सी के साथ, हालांकि देखिए आपका ऑप्शन डी यहाँ आ रहा था लेकिन इलेमिनेट इसलिए होगा क्योंकि ये ए के साथ एफ था, और ओनली सी के साथ डी तो आना ही नहीं था, क्योंकि हमें तो भाई हर एक वाक्य को देखना है ना कि कौन सा वाक्य किससे मैच हो रहा है। अगर वो मैच हो रहा है और यहाँ पर ओनली सी से डी का लिखा हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह पर से पुनः परिवर्तित होकर स्पेस में चला जाता है। कि जो सूर्य की जो किरणें आती हैं यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होकर आपका सूर्य की किरणों का 31% जो भाग है, 31% जो हिस्सा है वो आपका रिफ्लेक्ट होकर वापस ही स्पेस में आपका चला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन आपका क्या आ सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है और यह पानी बर्फ, तरल और वाष्प तीनों रूपों से पृथ्वी पर मौजूद है। क्या इससे मैच कर रहा है? या ई वाला देखें? चलो ई वाला देखते हैं। और 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और सतह पर मौजूद तथ्यों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका ऑप्शन आ सकता नहीं, आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां बात हो रही थी प्रकाश की जो किरणें हैं उनको अवशोषित करने की। तो यहां इसने बता दिया कि 31 जो प्रतिशत है वो वापस स्पेस में चला जाता है, 20% जो भाग है
वो वातावरण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और जो बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो समुद्र और जो आपकी सतह पर जो मौजूद तथ्य हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ए के साथ आपका ई आ रहा है, ए के साथ ई है, ए के साथ ई है, और ए के साथ इसमें ई नहीं है, ई यहाँ बी के साथ आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलो अब बी वाला देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस का होना कि ग्रीनरी का होना, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है और यह पानी बर्फ, तरल तथा वाष्प और तीनों तथ्यों में मौजूद है। क्या ये आएगा? या अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस में सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीन हाउस तक आती है, और इस सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पेड़ पौधों और ग्रीन हाउस के अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या दोस्तों आपका ए के साथ एफ भी आ सकता था? बात तो यहां भी अवशोषित करने की आ रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां बात प्रतिशत में हो रही थी, वहां बात प्रतिशत में हो रही थी, इसीलिए आपका ए के साथ ही भी आएगा। अगर यहां पर बात प्रतिशत में नहीं हो रही होती तो आपका ऑप्शन एफ भी आ सकता था, यहां आपको कंफ्यूज कर दिया जा सकता था, ठीक है। बी के साथ आपका अभी हमें पता नहीं चला है कि आपके साथ बी के साथ एफ आएगा या डी आएगा। अब अगर हम सी को देखें तो अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, पृथ्वी अभी से कहीं ज़्यादा ठंडी होती, पृथ्वी का तापमान 18 सेंटीग्रेड होता। पृथ्वी पर जलवायु में गर्माहट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 3/4 भाग पर पानी है और यह पानी बर्फ, तरल और वाष्प तीनों रूपों में पृथ्वी पर मौजूद है। क्या ऐसा ही है? क्या सी के साथ आपका डी है? सी के साथ आपका डी है, या सी के साथ वो एफ की बात कर रहा है। यहाँ भी ग्रीन हाउस की बात हो रही है, यहाँ भी ग्रीन हाउस की बात हो रही है, यहाँ भी ग्रीन हाउस की बात हो रही है, और यहाँ पर इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने की बात हो रही है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। कैसे है? क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है। सी के साथ आपका क्या एफ आएगा? क्या एफ आएगा या डी आएगा? ए के साथ तो ठीक है दोस्तों, आपका ए के साथ तो आपका ऑप्शन ई आ गया। तो क्या बी के साथ एफ आएगा या बी के साथ डी आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी अभी से कहीं ज़्यादा ठंडी होती, ठीक है। पृथ्वी का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। पृथ्वी पर जलवायु में गर्माहट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहां देखिए कोमा दिया गया है आपका, और यहां आपका फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के बाद आपका नया वाक्य शुरू होता है, और कोमे के बाद आपको कुछ ना कुछ आपको योजक शब्द चाहिए, कुछ सेंटेंस कनेक्टर चाहिए जो उन दोनों वाक्यों को जोड़ सके, जो उन दोनों वाक्यों का योजन कर सके, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आपका ऑप्शन सी के साथ आपका डी आएगा, और सी वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, ठीक है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं कि जहां आपको ऑप्शन पिक करने के लिए टाइम लग सकता है, कि दो आपको बिल्कुल सेम दिए जाएंगे, कि जैसा कि यहाँ हुआ कि सी के साथ आपका डी भी बन रहा था, सी के साथ आपका एफ भी बन रहा था, लेकिन हमें वाक्यों को समझना है, उसके हर एक छोटे छोटे रूप को देखना है कि कौन सा वाक्य यहाँ कनेक्ट किस तरह कर दिया जाता है। यहाँ क्या था कि यहाँ आपका हमें कोमा मिला, कोमा के बाद हमें योजक शब्द चाहिए होता है किसी भी सेंटेंस में, यहाँ हमें योजक शब्द मिला, और योजक शब्द मिलने के बाद हमने वाक्य को पूरा कर दिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे वाली क्लास में भी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए सोल्व करने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं
कि बड़े बड़े गहरे समुद्र पर भी मानव ने यातायात संभव कर दिखाया है। ठीक है, छोटी छोटी नौकाओं ने आज बड़े बड़े जहाज क्रूज की जगह ले ली है। कि पहले जो यातायात के साधन थे वो बड़े बड़े थे, बड़े बड़े इंसान ने जहाज बनाए थे, फिर उसके बाद और ज़्यादा उन पर विचार किया गया, अब छोटी नौकाएं बनाई गई, फिर अब क्रूज की जगह ले लिया। यहाँ पर बात हो रही है क्रूज की। ठीक है, बड़े बड़े जहाज आयात निर्यात का, दोस्तों यहाँ निर्यात लिख लेना, सॉरी दोस्तों, बड़े बड़े जहाज का आयात निर्यात का भी अच्छा साधन होते हैं। एक देश से दूसरे देश बड़े बड़े सामानों का आयात निर्यात विशाल जहाज के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है बड़े जहाज के बारे में। ठीक है, यहाँ आखिर में बात आपकी छूटी है क्रूज को लेके, कि क्रूज के बारे में ऐसा कुछ है कि बड़े बड़े क्रूजों ने जगह ले ली है जो तालाब में लोगों को सैर कराते हैं। क्रूज में आजकल लोग पार्टी भी आयोजित करते हैं जिसका अलग अनुभव होता है। जो मतलब इससे पहले कुछ आपका वाक्य आना चाहिए जो आपका कोमा से खत्म हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये जो तो योजक शब्द है ना आपका। अगर जो नहीं होता तो नदी तालाबों में लोगों को सैर कराते हैं, क्या सैर कराते हैं? योजक शब्द के बिना तो कुछ था ही नहीं ना। देखो दोस्तों, यहाँ मैं वो आपको एक शायद सेकंड वाले क्वेश्चन में था कि इसका अकेले का अपना अर्थ तो है, लेकिन अकेले शब्द का जो का कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व तभी है जब इसके साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो क्या बी के साथ ई ही आएगा, क्योंकि कोमा सिर्फ हमें यही मिला है। एक बार पढ़कर देखते हैं। इन जहाज से एक दूसरे जगह पर जाने में समय जरूर लगता है, लेकिन यात्रा काफ़ी रोचक होती है। क्रूज भी आजकल काफ़ी प्रचलित हैं, जो नदी तालाब में लोगों को सैर कराते हैं। क्रूज में आजकल लोग पार्टी भी आयोजित करते हैं जिसमें अलग अनुभव होता है। तो बी के साथ बिल्कुल आपका ऑप्शन ई आर आएगा। बी के साथ आपका ई आएगा, बी के साथ आपका ई आएगा, बी के साथ आपका ई आएगा। 3 जगह है। अब देखते हैं ए के बारे में क्या बात हो रही थी कि समुद्र में बड़े बड़े जहाज में घूमना पर्यटकों को भी पसंद होता है। समुद्र में तैरते ये जहाज किसी भी आलीशान होटल की तरह होते हैं जिसमें सारी सुख सुविधा होती हैं। कौन से जहाज? जिन क्रूज, क्योंकि वो भी बड़े होते हैं, और जो आपका जो यातायात जो करने वाले जहाज जो होते हैं, सामान का आयात निर्यात करने वाले जो जहाज होते हैं वो भी आपके बड़े होते हैं। लेकिन उनकी जगह किसने ले ली है? क्रूज ने ले ली है, कि समुद्र में बड़े बड़े जहाज में जहाँ घूमना लोगों को पसंद होता है। अब बात हो रही है क्रूज के बारे में कि समुद्र में तैरते ये जहाज किसी आलीशान होटल की तरह होते हैं जिनमें सारी सुख सुविधाएं आपकी उपलब्ध होती हैं। तो ए के साथ आपका एफ आ रहा है। ए के साथ आपका एफ, ए के साथ आपका एफ यहाँ नहीं है, ए के साथ आपका एफ यहाँ है। ठीक है, और ए के साथ आपका डी, ए के साथ आपका डी आ रहा है। ये तो एलिमिनेट ही हो गया ना। नहीं सॉरी दोस्तों, ए के साथ आपका एफ, हाँ ए के साथ एफ, तो ये तो आपका ऑप्शन आएगा नहीं। ए के साथ एफ आपका यहाँ आ रहा है। अब बचा आपका सी वाला। क्या सी डी के साथ आएगा? एक बार पढ़कर देखते हैं कि कश्मीर केरल में तो वोट हाउस होते हैं जो किसी झील या तालाब पर होते हैं, जिनमें जितने दिन चाहो रह सकते हैं। बड़े बड़े जहाज़ों का आयात निर्यात भी अच्छा साधन है। नहीं, आपका सी से आपका तो डी कनेक्ट हो ही नहीं रहा, तो सी के साथ आपका डी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन ई आएगा। अगर आपका ऑप्शन ई आएगा तो दोस्तों आपके योजक क्या बनते हैं? ए के साथ आपका एफ आ रहा है, और बी के साथ आपका आ रहा है ई, और सी के साथ आपका आ रहा है डी। सी के साथ डी था कहीं पे, सी के साथ डी कहीं नहीं, सी के साथ सिर्फ डी यहाँ था। बी के साथ आपका ई था, और ए के साथ आपका एफ। अरे दोस्तों ये था तो सही आपका ये वाला ऑप्शन डी वाला।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्लास बड़ी जरूर हो रही है, आपको ये लगता होगा कि क्लास काफ़ी बड़ी हो गई, पर दोस्तों हम एक एक वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ जितना टाइम लेंगे, यहाँ जितना हम अच्छे से समझ पाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा कम समय में, कहीं ज़्यादा कम समय में, मतलब बहुत ही कम समय में आप इन वाक्यों को एग्ज़ाम हॉल में बगैर दिमाग का आपका पैनिक हुए बगैर आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ कि आपको बस सीखने को ज़्यादा मिले, कि यहाँ सिर्फ आपको वाक्य को पढ़कर आप एकदम से एलिमिनेट कर पाए कि हमने ये वाला वाक्य पढ़ा, सेकंड वाले कॉलम का ये वाक्य हो ही नहीं सकता। मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा। ठीक है, टाइम लीजिए दोस्तों, कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों कोशिश की होगी आपने। चलो देखते हैं कि ट्रेन यातायात का सबसे आसान, आरामदायक, कम खर्चीला साधन है। ठीक है, ट्रेन की शुरुआत भाप इंजन से हुई थी, लेकिन ये आज डीजल और बिजली से चलती है। ठीक है, ट्रेन में यातायात की बात कर रहा है और इसके बदलते स्वरूप के बारे में बात कर रहा है कि पहले भाप से चलती थी, फिर डीजल आए, फिर अब बिजली से चलने वाली ट्रेन ऑलरेडी प्रयोग में हम ले रहे हैं। कम कीमत से लेकर करोड़ों की गाड़ी है जिसमें लोग अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद सकते हैं। शहर के अंदर सड़क, दोस्तों यहाँ तो सड़क रिक्शा की बात कर रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ए के साथ आपका डी कहीं है, ए के साथ आपका डी कहीं है, नहीं है। अरे वाह, कमाल है भाई। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सड़क पर कार, जीप, वैन, बस, अन्य गाड़ियां दौड़ती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। आज एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी मार्केट में है। ठीक है, कम कम कीमत से लेकर करोड़ों की गाड़ी है। गाड़ी की बात हो रही है, लग्जरी गाड़ी की बात हो रही है। तो लग्जरी गाड़ी में भी अलग अलग वर्जन आते हैं ना, कि भाई लग्जरी गाड़ी में भी एक गाड़ी आपकी 30 लाख में मिलेगी, एक गाड़ी आपको 50 लाख में मिलेगी, जिसमें आपकी लग्जरी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। तो बी के साथ बिल्कुल आपका ऑप्शन डी आ रहा है। बी के साथ आपका डी ऑप्शन ए में है, बी के साथ आपका डी यहाँ भी है, बी के साथ आपका डी यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए और बी अभी तक हमें पता चला है कि ए और बी आएंगे आपके। ठीक है, बी के साथ सिर्फ डी आएगा, क्या ए के साथ ई आएगा? चलो एक बार देखते हैं। ए के साथ ही ट्रेन के द्वारा हजारों किलोमीटर की यात्रा एक साथ हजारों लोग कर पाते हैं। ठीक है, भारतीय रेल को सशक्त बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आपका ए जो है वो ई के साथ आपका कनेक्ट हो सकता है, ए के साथ आपका ई कनेक्ट हो सकता है। एक बार हम सी वाला देखते हैं कि स्लीपर क्लास में कम पैसे में आप आसानी से जा सकते हैं। हमारे देश में आज 200 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ट्रेन भी हैं जो दूर व पास की सभी दूरियों को पार करता है। सड़कों में हमेशा 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी दौड़ती हुई दिखाई देती है। क्या एफ आएगा? नहीं, एफ तो नहीं आ रहा। सी के साथ दोस्तों यहाँ बात आपकी ट्रेन की हो रही है, यहाँ बात आपकी सड़क पर दौड़ने की हो रही है, तो ए के साथ तो आपका एफ आ ही नहीं रहा है। सी के साथ सॉरी आपका एफ नहीं आ रहा है। बी के साथ आपका डी आ गया, और क्या ओनली बी सिर्फ डी के साथ ही मैच करेगा? ए के साथ दोस्तों आपका डी, मुझे ई वाले में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ट्रेन में हजारों किलोमीटर की यात्रा एक साथ हजारों लोग कर पाते हैं। भारतीय रेल को सशक्त बनाने में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ ट्रेन के यातायात के बारे में बात हो रही है कि अभी वो बिजली से चलता है, ट्रेन हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। मुझे दोस्तों सी वाला समझ नहीं आ रहा है, क्या सी के साथ कौन सा आएगा? कि स्लीपर क्लास में कम पैसों से आप आसानी से जा सकते हैं। हमारे देश में आज 200 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन है। ट्रेन के द्वारा हजारों किलोमीटर की यात्रा एक साथ हजारों लोग कर पाते हैं। भारतीय रेल को सशक्त बनाने में हमारे प्रधानमंत्री काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सी के साथ आपका ई आ रहा है, ए की बजाय सी आपका ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 200 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन है जो कई हजारों किलोमीटर चलती हैं।
ठीक है, तो जो एक सी के साथ आपका ऑप्शन ई आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ट्रेन के स्वरूप के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर काफी किलोमीटर चलने की बात हो रही है और यहाँ उसकी स्पीड की बात हो रही है। तो स्पीड की बात तो किलोमीटर के साथ हम कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रारूपों की बात हम स्पीड के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन बी वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन ई ही आएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारे 3 क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं जिनमें हमने ऑप्शन ई पिक किया है। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए कि अगर आपके 2-3 क्वेश्चन में अगर आपको ये लग रहा है कि भाई 3 ऑप्शन मेरे नन ऑफ दीज वाले आ रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वाक्यों को पढ़ना है और आपके ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं। आज हमारा देश आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की विकास दर, जो आपकी ग्रोथ रेट है, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, लगभग 7% है। उसी प्रकार 21वीं सदी भारत की है। आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू की रिपोर्ट इंडियन सेंचुरी के अनुसार भारत एक तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था है। उसी प्रकार 21वीं सदी भारत की है। इससे पहले भी फिर अगर मान लो उसी प्रकार इन्होंने बोला है, तो जो पहले की जो सदियां रही हैं उसके बारे में भी किसी ने किसी के बारे में जिक्र किया होगा। तो क्या बी में किया गया? प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल रहे हैं, या वर्तमान में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? जिस प्रकार 19वीं सदी ब्रिटेन को कहा जाता है, 20वीं सदी अमेरिकन सदी को कहा जाता है, उसी प्रकार 21वीं सदी भारत की कही गई है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो सी के साथ आपका डी आएगा, सी के साथ डी आएगा, सी के साथ आपका डी आएगा। ठीक है, ए तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों आपका एक सी के साथ आपका कौन सा जुड़ा है? सी के साथ आपका डी कनेक्ट हुआ है। सी के साथ आपका डी कनेक्ट हुआ है। सी के साथ आपका डी कनेक्ट हुआ है और यहाँ भी आपका सी के साथ डी कनेक्ट हुआ है। अब देखते हैं ए को। ए को हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि भारत की विकास दर 7% है। जो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका कोमा आया, कोमा के साथ ये आपको योजक शब्द मिला और इसके बाद की नेक्स्ट वाली बात यहाँ हो रही है कि जो इस सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बनाती है क्या? जो आपकी जीडीपी है, जो आपकी ग्रोथ रेट है वो। और इसी वजह से 2024 तक इसे चाइना से भी आगे ले जाएगी। मतलब ये जो जीडीपी है ये हमारे भारतवर्ष को 2024 तक विकास गति में हम चाइना से कहीं आगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन ए के साथ आपका एफ आ रहा है, ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ए के साथ आपका ऑप्शन ये आ रहा है, ए के साथ आपका ऑप्शन ये आ रहा है। अब सिर्फ हमें ये जानना बाकी है क्या बी के साथ ई आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, प्राचीन काल से हम चिकित्सा के क्षेत्र में अव्वल रहे हैं, परंतु उपकरणों के अभाव में हम पिछड़ गए हैं। परंतु आज स्थिति कुछ और है। हमारे देश में सभी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, साथ ही उनकी जांच के लिए सभी मशीनों की व्यवस्था देश में उपलब्ध कराई गई है। तो बिल्कुल आपका बी के साथ आपका ई आ रहा है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी आएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट और नोट लिस्ट बट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। दोस्तों आपको बड़े बड़े वाक्य देखने को मिल सकते हैं, तो इतने बड़े वाक्य को देख के डरिए मत। सिर्फ वाक्यों को पढ़िए, कम समय में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बस आपकी जो रीडिंग हैबिट है उसे दोस्तों कंटिन्यू बनाए रखिए। टाइम लीजिए दोस्तों सोल्व करने का। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी। चलो देखते हैं कि आज हमारे देश को युवा शक्ति के मामले में विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाता है, परंतु रोजगार के अभाव में यह शक्ति व्यर्थ हो रही है। ठीक है, साथ ही हमारे यहाँ बाहर के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाकर देश में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं। यहाँ बात आपकी युवा शक्ति के रोजगार के बारे में कहीं ना कहीं हो रही है और यहाँ आपके शिक्षा के स्तर को लेकर बात हो रही है। तो वो ए के साथ तो डी मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी तक विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता है।
क्या आज हमारे देश को युवा शक्ति के मामले में विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र माना जाता है, परंतु रोजगार के अभाव में यह शक्ति व्यर्थ हो रही है। अभी तक विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि स्विस बैंकों में रखा काला धन भी है। इसका कारण कहीं ना कहीं स्विस बैंकों में रखा काला धन भी है। यदि इसे देश में लाने के सफल प्रयास हो तो यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। कौन सी समस्या? कौन सी समस्या दोस्तों? विकास मतलब विकसित होने वाली, या कौन सी, या रोजगार वाली समस्या? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। एक बार ए के साथ हम ई को भी देखते हैं कि इसी के कारण हमारे देश की कई प्रतिभा विदेशों में स्वयं को साबित करने के रोजगार प्राप्त कर रही हैं। बात रोजगार की हो रही है, बात रोजगार की हो रही है, जिसमें देश का ही नुकसान है। देश के युवा दिशाहीन होकर अपराध के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसका मेन एक रीज़न कहीं ना कहीं आपका बेरोजगार होना भी है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसीलिए वो साइबर क्राइम, पता नहीं किन किन चीज़ों में दोस्तों आपका लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ए के साथ जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो ए के साथ आपका एफ आ रहा है। ए के साथ एफ, ए के साथ एफ सिर्फ यही है। ए के साथ और दोस्तों आपका एफ कहीं नहीं है। चलो एक बार देखते हैं। आज हमारे देश में विद्यार्थी सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में शालाएं, महाविद्यालय आदि खोले गए हैं। साथ ही हमारे यहाँ बाहर से विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाकर देश में शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं। तो बी के साथ आपका ऑप्शन डी आ रहा है। बी के साथ आपका ऑप्शन डी आ रहा है। बी के साथ आपका ऑप्शन डी आ रहा है और ए के साथ आपका एफ भी आ रहा है। तो क्या सी के साथ ये आएगा या नहीं आएगा? यही है दोस्तों देखने वाली बात, जानने वाली बात। तो देखते हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य की बात यह है कि अमीर है और गरीब होता जा रहा है। इसी कारण देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है और अभी तक विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता है। बिल्कुल दोस्तों कि विकसित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अभी तक हम विकासशील देशों की गिनती में हैं। तो सी के साथ आपका बिल्कुल ऑप्शन ई आएगा ही आएगा, इसमें कोई द्योराय नहीं है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। आई होप दोस्तों आपको वो अच्छा लगा होगा। आज की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा दोस्तों कि जो शब्द हैं उनको कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। योजक शब्द हमें देखने होते हैं, वाक्य को देखना होता है कि पहले वाला वाक्य कहाँ ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट वाला वाक्य कहाँ शुरू हो सकता है, उनमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों आप थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं, लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कुछ डाउट चल रहा है, कुछ क्वेरी है सिलेबस को लेके, क्लास को लेके, या फिर कुछ भी हिंदी सब्जेक्ट को लेके अगर कोई डाउट चल रहा है तो दोस्तों आप बिल्कुल, आपके लिए कमेंट जो सेक्शन है वो आपके लिए ओपन है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों और अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आपकी जो पीडीएफ है आप निकलवा सकते हैं। हमें आपकी जो पीडीएफ जो मिलेगी वो बैंक अधिकारी टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ डबल आई है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओ भाई साहब।